हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज कॉमिक्स यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका सुपरमैन स्मेशेस द क्लैन कॉमिक सीरीज में। यह है एपिसोड 3। इस कॉमिक सीरीज के एक इशू को हम 2 एपिसोड में डिवाइड करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। तो उस हिसाब से ये कॉमिक सीरीज का दूसरा इशू है और हमारे हिसाब से एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टॉमी नदी में कूद जाता है और वो डूब रहा होता है और वहाँ सुपरमैन चक और रोबर्टा को हाथ में लिए हुए उसी तरफ भाग रहा होता है और सुपरमैन रास्ते में आ रही नदी को छलांग मारकर पार करता है, जिससे कि रोबर्टा को उल्टी आने लगती है। और फिर रोबर्टा सुपरमैन को रास्ते में बने टायरों के निशान दिखाती हुई बोलती है, ये निशान ताजा है, लगता है जो कोई भी यहाँ से अभी भी गुजरा है वो आसपास ही होगा। तभी सुपरमैन कुछ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वही आवाजें फिर से सुनाई देती है जो उसको पहले सुनाई दे रही थी। और वो आवाज इस बार उसे बोल रही है कि सुनो मत, देखो। सुपरमैन बोलता है, तुम दोनों? तभी क्लार्क रोबर्टा को पूछता है, क्या तुम टॉमी को देख पा रही हो रोबर्टा? लेकिन रोबर्टा मना कर देती है। तब वो दोनों ग्रीन मॉन्स्टर्स क्लार्क को बोलते हैं, देखो, आर पार देखो क्लार्क। क्लार्क सोचता है कैसे, लेकिन तभी एक ही पल में क्लार्क चीजों के आर पार देखने लगता है और उसे देखता है टॉमी जो कि डूब रहा है। तो दोस्तों, सुपरमैन ने अपना एक्सरे विजन अब जाकर अनलॉक कर लिया है। तब क्लार्क नदी में कूदता है और पत्थरों के आर पार देखते हुए टॉमी को नदी में से बाहर ले आता है। टॉमी को देखकर रोबर्टा बहुत खुश है और वो उसे गले लगा लेती है। तभी वो दोनों फिर से बोलते हैं, अब जबकि तुम आर पार देख सकते हो तो इसकी हड्डियों में से देखो कि इसकी चोट कहाँ लगी है। तब क्लार्क अपनी कैप से टॉमी का हाथ बांध देता है और तभी वहां पर इंस्पेक्टर हेंडरसन भी आ जाते हैं। तो क्लार्क इंस्पेक्टर को बोलता है, मैं टॉमी को अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, तब तक आप चक और रोबर्टा को अपने अपने घर पहुंचा देना। इंस्पेक्टर बोलता है, नो प्रॉब्लम। तब रोबर्टा सोचती है, उस टाइम जब हमने नदी छलांग मार के पार की थी तो जमीन पर लैंड होते हुए मैंने सुपरमैन का वजन बिल्कुल महसूस नहीं किया, जैसे कि ग्रेविटी उस पर लागू ही नहीं होती हो। और यहीं जिमी ओल्सन चक को बोलता है, तुम मुझे सब बताओ कि क्या क्या हुआ था। लेकिन चक बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो तुम चुप रहो। और जब वो तीनों बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं तो इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम लोग थोड़े देर चुप रहो। और चक, तुमने आज अच्छा काम किया, अगर तुम सुपरमैन को यहाँ तक नहीं ले आते तो शायद टॉमी आज नहीं बच पाता। तो जाओ, आज रात तुम आराम करो, हम लोग कल बात करेंगे। और सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल में, जहां पर सुपरमैन टॉमी को सेफली हॉस्पिटल ले आता है और उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी क्लार्क को वही ग्रीन पत्थर की खुशबू फिर से आती है और उसे वो 2 ग्रीन मॉन्स्टर्स फिर से दिखते हैं। क्लार्क सोचता है, इन लोगों के कपड़े वो चेंज कैसे हो गए। जब क्लार्क बाहर आता है तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं कि तुमने बच्चे को बचाकर अच्छा काम किया, हमें तुम पर नाज है। जब क्लार्क उनसे पूछता है, तुम लोग आखिर हो क्या तुम लूथर की कोई चाल हो, कोई ट्रिक हो? तो वो बोलते हैं, हम कोई ट्रिक नहीं है क्लार्क, तुम अभी तक नहीं समझे, हम लोग तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन क्लार्क ये मानने से बिल्कुल मना कर देता है। वो बोलता है, तुम लोग बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखते हो। तब वो आदमी वो क्लार्क को बताता है, तुम जो पावर यूज कर रहे हो, क्या वो पावर बाकी इंसानों में है? जब हमने तुमको इस ग्रह पर भेजा था तो हमें मालूम था कि इस येलो सूर्य से तुम्हें ताकत मिलेगी, लेकिन वो ताकत इतनी ज्यादा होगी ये हम भी नहीं जानते थे। क्लार्क, तुम स्पेशल हो और तुम हमारे बच्चे हो। जब क्लार्क ये सब सुनता है तो उसे फिर से अपने बचपन का सीन याद आता है, स्मॉलविले 1926। तो जिन बुल्ली बच्चों ने उस टाइम क्लार्क को अपनी पावर यूज करते हुए देखा था, वो अपनी माँ को वहां लेकर आते हैं। तो उनकी माँ क्लार्क के पेरेंट्स को बताती है कि क्लार्क एक डिमन से पोजेस्ड है, इस पर एक राक्षस का काबू है, तो हम इसे यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। तभी वहां पर एक लोकल पुलिस वाला आता है। तब वो लेडी उसे भी बताती है कि ये बच्चा एक डिमन से पोजेस्ड है। तो वो उसे बोलता है, तुम लोग घर जाओ, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। लेकिन वो पुलिस वाला एक अच्छा इंसान है, तो वो क्लार्क को बोलता है, कोई बात नहीं, मजे करो दोस्त, और ये सब मेरे पे छोड़ दो। और वो क्लार्क के माता पिता को बोलता है कि क्लार्क बहुत अच्छा बच्चा है और अगर इस पर किसी राक्षस का काबू है तो वो राक्षस जरूर ही अच्छा ही होगा। ये कहते हुए वो वहां से चले जाता है। और आगे हम देखते हैं क्लार्क मार्था से पूछता है कि माँ, क्या पता वो लेडी सच बोल रही हो, क्या पता
सच में मुझे किसी डिमन ने पोजेस्ट कर रखा हो। और क्लार्क पूछता है, माँ ये जो कुछ भी हो रहा है इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आखिर मैं हूँ क्या? तो मार्था बोलती है, तुम हमारे बेटे हो, तुम हो क्लार्क केंट और तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है, अब तुम सो जाओ। लेकिन क्लार्क सोचता है, लेकिन मुझे बस इतना ही जानने की जरूरत नहीं थी, मुझे और भी जानना था, मुझे जानना था कि आखिर मैं हूँ क्या। तो क्लार्क उठता है और अपने पाक केबिन से वो रेडियो निकालता है जिसमें से उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्लार्क उसे ऑन नहीं कर पाता। तो वो उसे ऑन करवाने के लिए अपने पा के पास ले जाने लगता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो मार्था और अपने पिता को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें क्लार्क को वो रेडियो नहीं देना चाहिए था, शायद ये जो अजीब बिहेवियर क्लार्क कर रहा है ये सब उसी के कारण हो। मार्था परेशान है कि ये पड़ोसी लोग क्लार्क को डिमन पोजेस्ड बोल रहे हैं, मैं ये नहीं चाहती। तो क्लार्क का पिता बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मुझे वो रेडियो क्लार्क को दिखाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब से हम लोग क्लार्क की एक आम बच्चे की तरह ही परवरिश करेंगे ताकि उस पर कोई खतरा ना आए। और क्लार्क जब उन दोनों को इस तरह से दुखी देखता है तो वो सोचता है कि अब वो उस रेडियो को वहां नहीं ले जाएगा, लेकिन तभी गलती से वो रेडियो ऑन हो जाता है और क्लार्क तेजी से भागते हुए उसको पानी के अंदर फेंक देता है। और फिर क्लार्क बोलता है, अब से मैं बस एक आम बच्चे की तरह ही जीऊंगा जिससे मेरे माता पिता भी खुश रहे और मैं भी। और क्लार्क बोलता है कि अगली सुबह हम सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और हम तीनों के चेहरों पर खुशी थी और फिर से उस तरह की परेशानी फिर कभी नहीं आई। और सीन वापस शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर क्लार्क के ओरिजिनल पेरेंट्स क्लार्क से पूछ रहे होते हैं, क्यों बेटे, जो ये पावर तुम यूज कर पा रहे हो ये पावर दूसरे लोग यूज क्यों नहीं कर पा रहे? और फिर क्लार्क का पिता बोलता है, जितनी पावर तुम अभी यूज कर पा रहे हो वो तुम्हारी पावर का आधा भी नहीं है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम ऐसे अधूरे ना रहकर पूरे बन जाओ? तो दोस्तों कहानी कंटिन्यू रहेगी अगले एपिसोड में। अगर आपको इस कॉमिक सीरीज में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिया कीजिए और अपना फीडबैक दिया कीजिए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए